अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 95 में हमने देखा नाथ महाराज ये अपने पसंदीदा शिष्य श्री तुकाराम महाराज, इनको श्री वैकुंठ यहाँ हमेशा के लिए अपने शरीर के साथ लेकर जाने के लिए आए थे और श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने अपने साथ श्री तुकाराम महाराज इन्हें श्री मानव रूपी बाज हवाई जहाज खुद अपने साथ श्री तुकाराम महाराज इन्हें लेकर गए हुए हैं। श्री तुकाराम महाराज ये आज भी श्री वैकुंठ यहाँ अपने शरीर के साथ आनंद से निवास करते हैं। श्री चरपटीनाथ इनके अवतार में से सिर्फ श्री श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज ये अवतार है। उनके सिवाय कोई भी अपना अवतार कार्य खत्म होने के बाद अपने शरीर के साथ श्री वैकुंठ यहाँ गए या निवास नहीं करते हैं। सिर्फ श्री तुकाराम महाराज ये अकेले ही वहाँ सब दैवतों में बहुत ही आनंद से अपने हाथ में वीणा लेकर अभंग रचना करते हुए बहुत आनंद से निवास करते हुए रुके हुए हैं। श्री चरपटीनाथ जी का अवतार श्री तुकाराम महाराज इन्होंने कई महत्वपूर्ण लेखन का कार्य किया है। अभंगवाणी रची हुई है, परंतु दुनिया के सामने उनका बहुत ही थोड़ा लेखन कार्य प्रकाश में आया है। बहुत ही थोड़ी मात्रा में उनकी अभंगवाणियां रचनाएं अपने सामने आई हुई है। अब हम देखेंगे भाग 96। श्री चरपटीनाथ, इनका श्री तुकाराम महाराज, इनके सिवाय अन्य अवतारी दैवते, इन्होंने ब्रह्मांड की खोज करने का, अंत लगाने का सब प्रकार से प्रयास किया हुआ है, लेकिन उनका एक भी अवतार दैवतों को सफलता नहीं आ सकी, क्योंकि श्री माया महाशक्तिश्वर यह हर एक अवतारी दैवतों को कई प्रकार से छल करके उनके शारीरिक, मानसिक और अन्य कई प्रकार के कष्ट देकर, छल करके, कठिनाइयां निर्माण करके इन सबको सफल नहीं होने दे रहे थे। उनके बहुत हाल हो रहे थे, उनके पूरी तरीके से असफल होना पड़ता था। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री माया महाशक्तिश्वर, इनका एक शक्ति रूप यानी उनका शक्ति अवतार श्री दैवते ये मानव रूप में यहाँ के स्थान पर कुछ कुछ देर प्रत्यक्ष मानव रूप लेकर ठहर कर हाजिर रहे थे। तब उन्होंने इन दोनों दैवतों को ब्रह्मांड की खोज करने के कार्य में अनेक अनंत तकलीफें निर्माण करके उनको तकलीफ देते थे। साथ ही श्री चरपटीनाथ इनके हर एक अवतार कार्य में वो शक्ति रूप दैवत ये बहुत ही बड़े पैमाने में उन दोनों दैवतों को तकलीफ देकर उनको हरा देते थे और इस स्थान पर मानव रूप में रहकर बहुत ही तकलीफ देकर तकलीफ निर्माण करते थे। लेकिन इन दोनों दैवतों ने उनका
अपने दैवी शक्ति के आधार पर उनका पूरा गर्वहरण करके उनको उचित प्रायश्चित देकर बाद में उनको पूरी तरह से दयावान बनके माफ करके उनके गुनाहों के लिए उनको दयालु बनके माफी देकर उनकी मुक्तता की है। उस शक्ति रूप श्री दैवतों को इन दोनों दैवतों ने मुक्ति मिलाकर दी है। श्री चरपटिनाथ इस दैवत के सिवा इस ब्रह्मांड की खोज लगाने का, ब्रह्मांड का अंत लगाने का अन्य अनेक दैवतों ने अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन सारे दैवतों को श्री माया महाशक्तिश्वर ये कठिनाइयाँ लाकर पूरी हार देते हैं। साथ ही श्री ब्रह्मदेव, इनकी हत्या श्री भैरव इन्होंने ही होने के कारण, उनके मन में गुस्सा होने के कारण और श्री ब्रह्मदेव इनके मन में प्रतिशोध की भावना होने के कारण उनका यानी श्री ब्रह्मदेव इनका एक प्रमुख अवतार यानी श्री नारद मुनि ये है। श्री नारद मुनि इन्होंने बड़े पैमाने पे श्री चरपटिनाथ इनको साथ ही अन्य सारे खोज कर रहे दैवतों को अनेक प्रकार की तकलीफें लाकर और उनमें झगड़ा कराकर वो अनेक प्रकार से संकट निर्माण करके कौन से भी दैवतों को जिताकर नहीं देते हैं, सफल नहीं होने देते हैं। अन्य अनेक दैवते इनको असफलता लाने के पीछे प्रमुख एक कारण यानी श्री नारद मुनि है। ब्रह्मांड की खोज करने का, ब्रह्मांड का अंत लगाने के कार्य में शुरुआत में श्री विष्णुदेव, श्री ब्रह्मदेव, श्री इंद्रदेव, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में श्री शिवशंकर, इनके मूल 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें 9वें ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिवशंकर, इनका मूल 9वां अवतार श्री वीरभद्र, उनका ही एक अवतार रावण, इन्होंने भी अपने सारी शक्ति के साथ पूरा प्रयास किया, लेकिन इन सबको पूरी तरह से असफलता मिली। साथ ही प्रत्यक्ष रूप में श्री शिवशंकर इन्होंने, साथ ही मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दैवते इन्होंने भी सारे प्रकार से प्रयास किया है, लेकिन उनको पूरी सफलता नहीं मिलती है। कुछ हद तक यानी कम ज्यादा सफलता मिलती थी, लेकिन उनको पूरी सफलता नहीं मिली है। साथ ही श्री चरपटिनाथ, इनके सारे अवतार दैवते और अन्य सारी दैवते इनको ब्रह्मांड की खोज करने के कार्य में हर एक दैवते इनको श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने दिल लगाकर सारे प्रकार की मदद, साथ ही उनके लेखन कार्य में मदद की है, लेकिन उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। श्री माया महाशक्तिश्वर इनकी वजह से असफलता मिलती थी आती है। श्री मूल 12 ज्योतिर्लिंग ये अवतार दैवतों को ब्रह्मांड में सारे नवग्रह के 12 ग्रह के ऊपर ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इन दोनों दैवतों ने श्री माया महाशक्तिश्वर इनके ऊपर अपने दिव्य शक्ति द्वारा पूर्ण विजय पाकर यानी ब्रह्मांड की पूरी खोज करने के बाद, पूर्ण ब्रह्मांड जीतने के बाद श्री मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दैवते इनको ब्रह्मांड में संपूर्ण नवग्रह के 12 ग्रह के ऊपर ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है ऐसे स्थान पर से ये सर्वश्री मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दैवते इनको स्थायी रूप से स्थान निवास मिला कर दिया है। श्री मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दैवतों को इससे पहले स्थान पाना संभव नहीं हुआ है। इन दोनों दैवतों ने उनको स्थायी रूप से स्थान पाक कर दिया है। ब्रह्मांडपति श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ के लेखन कार्य में श्री चरपटिनाथ, इनके सारे अवतार दैवते, साथ ही अन्य हर एक दैवतों को सफलता न मिलने के कारण श्री रामायण ग्रंथ,
श्री महाभारत ग्रंथ, श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, श्री अनुभवी काव्य, साथ ही अन्य अनेक महान ग्रंथ रोशनी में, प्रकाश में आए हैं। विश्व में प्रसिद्ध होकर संपूर्ण जीव सृष्टि का, मानव का आदर्श होके कल्याण हुआ है और ये हमेशा की तरह होता रहेगा। तारीख 15 जनवरी 96, सोमवार। ब्रह्मांड में पहले शुरुआत में ब्रह्मांड में के बिल्कुल नीचे तल के मूल पृथ्वी थी और उनके संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर प्रचंड ऐसा संपूर्ण पृथ्वी भर के समुंदर था। संपूर्ण ब्रह्मांड ये पूरी तरह से खाली था और सर्वत्र ब्रह्मांड भर के पूरी तरह से अंधेरा था। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, तारे, नवग्रह की पृथ्वी वगैरह कौन सी भी जीव सृष्टि नहीं थी। संपूर्ण ब्रह्मांड भर के सार अंधेरा फैला था। सिर्फ समुंदर, नीचे का समुंदर पानी ही था और समुंदर में, पानी में प्रचंड बड़े आकार की मछलियां थी। बाकी कुछ भी जीव सृष्टि नहीं थी। सिर्फ समुंदर का पानी और उसके प्रचंड बड़े आकार की मछली, यही प्राणी था। बाकी दूसरा कौन सा भी प्राणी नहीं था और उस समुंदर के पानी में कुछ कम प्रमाण में विरल वनस्पति थी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 97 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में अपना जो सूर्य है वो सिर्फ एक ही सूर्य था और उस सूर्य की वजह से कुछ हद तक ब्रह्मांड में कभी भी दिन और रात हो रहे थे और ब्रह्मांड में अपना जो चंद्र है वो एक ही चंद्र इस ब्रह्मांड में था। अपना जो सूर्य और चंद्र है वो ही सिर्फ ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य ये सिर्फ अपना एक सूर्य था और अपना एक ही चंद्र था और बाकी और आगे 14 चंद्र घूम रहे थे। ब्रह्मांड में अपना जो सूर्य है वो ही एक ही सूर्य ये एक जगह स्थिर न होकर वो सूर्य प्रचंड आकार का बड़ा था। वो खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से घूमते घूमते ब्रह्मांड में घूम रहा था। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये